बातें मुझे पहले पता होती तो मैं आज ऐसा नहीं करता। ये बात आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा हूँ। मैं ये बातें आपको क्यों कह रहा हूँ, देखिए आज जब मैंने शास्त्र पढ़ा तो शास्त्र में मैंने एक नई चीज़ सीखी। क्या? श्रीमद् भगवत गीता में मैंने सीखा कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो अर्जुन से क्या कहते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम शोक मत करो और तुम रोना नहीं बिल्कुल भी, तुम कफ मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब ये परलोक में तुम्हारे जो सगे संबंधी जाएंगे ना, तो सगे संबंधी क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ये तुम्हारे आंखों से निकला हुआ आंसू ये पिएंगे, ये तुम्हारे जो मुंह से निकला हुआ जो कफ ये पिएंगे। तो ये इनका खाने पीने की ये व्यवस्था तुम सब कर रहे हो। और ये बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से ही नहीं कह रहे, ये हम सभी से कह रहे, सभी से कह रहे। इसलिए कहते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए शोक? क्योंकि फिर बहुत ही बुरा होता है। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता आजकल कोई नहीं पढ़ता है, इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवत गीता के बारे में जितनी ज़्यादा गहराई की जो बातें छुपी हुई है ना, वो तुम्हारे अकबर में ना छुपी हुई हैं, ना इन हुमायूं में छुपी हुई हैं, ना इन बड़े बड़े जो बादशाहों जो यहाँ पर भारत को गंदा कर गए ना उसमें छुपी हुई। साफ साफ बातें बोल रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् ब्रह्म वैवर्त पुराण, इन सब का पाठ कीजिए। पता लगाइए कि शास्त्रों में ऐसी क्या बातें छुपी हुई हैं जो हमें नहीं पता। यार हमें क्यों नहीं पता? किस लिए नहीं पता? क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें ये चीज़ें बताई नहीं, इसलिए हमें नहीं पता। क्योंकि माता पिता को ज्ञान नहीं था, और जो माता पिता के भी माता पिता थे उनको भी ज्ञान नहीं था। क्योंकि जब कोई मरा हुआ व्यक्ति, जैसे कि घर में कोई मर जाता था, तो घर में कोई व्यक्ति मर जाता था तो लोग इकट्ठा हो जाते थे। महिलाएं हैं एक ग्रुप बना लेती, रोने लग जाती थी, कफ उफ करने लग जाती थी। अब वो आदमी जो मरा है, अब वो तो यहाँ से मर गए, संसार से चला गया। जब वो परलोक में गया तो उसको क्या मिला खाने को, क्या मिला पीने को? पीने को आंसू मिले, खाने को कफ मिला, क्या मिला? और इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या वो जिम्मेदार है? इन सब के जिम्मेदार हो तुम, क्योंकि तुम शोक करते हो। क्योंकि जो परम अटल सत्य है ना, मृत्यु, वो सभी को ही आनी है एक ना एक दिन। मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है, आपके माता पिता को भी आनी है, दादा दादी, मेरे परिजन सभी को आनी है, जितने भी नाते रिश्ते सभी को आनी है, भगवान को भी आनी है। संसार में कोई भी एक ऐसा मनुष्य नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है जिसको ये मृत्यु नहीं आनी, सबको आनी है।